चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डुअल साइकिल का। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हम लोग बेसिकली दो क्वेश्चन देख चुके हैं डुअल साइकिल का, उसमें डिफरेंट टाइप से था। ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है। आप इतने क्वेश्चन बना लेंगे, इसके बेस में आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तो आप इस प्रोसेस से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फॉर एन इंजन वर्किंग ऑन द आइडियल डुअल साइकिल। तो फर्स्ट आउटकम आपको क्या फाइंड आउट हुआ है, आइडियल डुअल साइकिल के बारे में बात किया जा रहा है। पहला पॉइंट, ओके, कंप्रेशन रेशियो इज 10। दैट मींस क्या है, आरसी की वैल्यू क्या फाइंड आउट दिया हुआ है आपको, आरसी, दैट मींस कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। द मैक्सिमम प्रेशर इज लिमिटेड टू 70 बार। तो ये क्या दिया आपको, पी मैक्स की वैल्यू दिया हुआ है, पी मैक्स। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे किस पॉइंट को बोल रहा है पी मैक्स। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देखेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट में प्रेशर किसका मैक्सिमम है, तो वो हो जाएगा पी मैक्स हो जाएगा। क्लियर। देन इफ द हीट सप्लाइड इज 1680 किलो जूल पर केजी। टोटल हीट सप्लाई इन डुअल साइकिल क्या दिया हुआ है, 1680 किलो जूल पर केजी। देन फाइंड, अब क्या क्या डिटरमाइन करना है, फर्स्ट द प्रेशर and temperature at the various salient point of the cycle. That means सभी साइकिल के कितने पॉइंट होते हैं, वहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, सभी के पॉइंट का प्रेशर एंड टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद आपको साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। यहां तक क्लियर हुआ। और कुछ दिया है क्या, देखते हैं। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर एट द कॉमेंसमेंट ऑफ कंप्रेशन आर 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग ये हुआ, इनिशियल ऑफ कंप्रेसर की वैल्यू आपको दी हुआ है, बिगिनिंग ऑफ कंप्रेसर दैट मींस P1 एंड T1। ओके, क्लियर यहां तक। एंड एज्यूम Cp इज इक्वल टू 1.004 एंड Cv इज इक्वल टू 0.717। तो Cp और Cv से हम गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Cp अपॉन Cv निकालेंगे एंड R की वैल्यू निकालूंगा तो Cp माइनस Cv हो जाएगा। तो सॉल्व कर, पहले यही फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, तो Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 1.0054 अपॉन 0.717। तो आपको जो वैल्यू मिल रही है 1.4002, 1.400 अप्रोक्सीमेटली क्या है 1.4 ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं हम इसे ले लेते हैं 1.4। ठीक है, Cp माइनस Cv जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा 287। क्लियर, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप क्वेश्चन में अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब कैसे सॉल्व करना है, देखिए ना इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्या दिया है आपको, एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल, एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है। ठीक, और क्या क्या क्वेश्चन में दिया है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया है P1 की वैल्यू दी हुई है एंड T1 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन पर, RC की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हीट सप्लाई की वैल्यू दी हुई है, हीट सप्लाई, तो टोटल हीट सप्लाई की वैल्यू दी हुई, ये सब दिया हुआ है। तो P1 और T1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, 100 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यही करते हैं ना, 273 आपको ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 373 केल्विन। ओके, 1 बार इज इक्वल टू, आप इसको किलो में कन्वर्ट कीजिए तो 1 इंटू 10⁻² किलो पास्कल या फिर 100 किलो पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 किलो पास्कल। एंड आरसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी है, 10 की वैल्यू 10 दी हुई है, तो आरसी की वैल्यू आपको 10 मिल गया है। हीट सप्लाई की वैल्यू क्या है 1680, हीट सप्लाई क्या है 1680 किलो जूल पर केजी। और क्वेश्चन में क्या दिया है देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू दी है, मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर पी मैक्स, ओके, पी मैक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 70 मेगा पास्कल, यही दिया है क्वेश्चन में। एक बार और देख लीजिए, अच्छा 70 बार दिया है, 70 मेगा पास्कल नहीं है। अब देखो यहीं पर गलती होता है, आप जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हम स्पीड से पढ़ने के चक्कर में वहां पर यूनिट को ध्यान नहीं देते। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, यूनिट है। तो यहाँ पर क्या दिया है
70 बार दिया है, ना कि मेगा पास्कल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 70 बार की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 70 बार, और इसको क्या लिख सकते हैं किलो में, 7000 किलो पास्कल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखिए अब बेसिक फंडा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर पीवी एंड टीएच डायग्राम बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पीवी एंड टीएच डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका पीवी एंड टीएच डायग्राम। ठीक, देखिए फर्स्ट प्रोसेस क्या होता था आपका, 1 to 2 जो होता था आपका कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 to 3 क्या मिला था आपको, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये आपको मिली हुई थी पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। और 4 to 5 आपको क्या मिला था, एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। फाइनली इसको हम क्या किए थे एंड में, 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये आपका आइडियल डुअल साइकिल का टीएस पीवी डायग्राम है। क्या है, पीवी डायग्राम है। इसको हम लिख सकते हैं पीवी रेस्ट पावर गामा, यहाँ हमने Q1 ऐड किया, यहाँ हमने Q2 ऐड किया, यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या होने वाला है आपको, Q रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ इनलेट दिए कंप्रेशन वर्क, और आउटपुट क्या मिला, एक्सपांशन वर्क। ये सिंपल पीवी डायग्राम। सिमिलर टू अब क्या करूंगा मैं, अब मैं देखने वाला हूं टीएच डायग्राम। तो नॉर्मली टीएच डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप, ये हो जाएगा टीएच डायग्राम। ठीक है, ये होगा टीएस डायग्राम। क्लियर। तो सिमिलर टू 1 to 2 अगर लाइन ड्रॉ करूं टीएच डायग्राम पे, तो क्या मिलने वाला है अपने को, हमें मिलने वाला है वर्टिकल लाइन। ठीक, हमें क्या मिलने वाला है, वर्टिकल लाइन। देन फिर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, इस पॉइंट से कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये मिलने वाला है। ठीक, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो जाएगा। देन फाइनली क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इतना बार आप लोग को बता दिया हूं मैं, तो आपको प्रोसेस याद हो गया होगा। ठीक है, कौन सा प्रोसेस कहाँ यूज हो रहा है। ठीक, तो 1 2 3 4 एंड 5 हम यहाँ लिख सकते हैं QWC, यहाँ हो सकता है WE हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ ने हमने हीट एडेड किया, यहाँ पर हीट एडेड किए, एंड यहाँ पर हीट रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिक फर्स्ट फॉल। अब क्वेश्चन में मेरे को ये बताइए पी मैक्स किसकी बात किया जा रहा है, क्वेश्चन में पी मैक्स किसकी बात किया, तो आप इस साइकिल पर मैक्सिमम प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर दिया हुआ है तो हम पीवी डायग्राम देखेंगे। तो पीवी डायग्राम में आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर लाइन कौन सा है, दिस वन। ओके, तो आपको जो दिया हुआ है P3 इज इक्वल टू P4, क्या दिया है, P3 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू क्या दिया है, 70 बार, दैट मीन्स 7000 किलो पास्कल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, सब चीज क्वेश्चन में दिया हुआ, हमें सॉल्व करना है। अब क्या करना है अपने को, 1 2 3 4 5 1 के लिए क्या निकालना है, सभी पॉइंट पर प्रेशर एंड टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस साइकिल का एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब Q एडेड, देखो हीट सप्लाई, आप जब डुअल साइकिल में देखते हैं Q एडेड तो क्या होता है, एक होता है Q एडेड Q1 प्लस Q2 दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्लस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन मैं क्या लिख सकता हूँ, M पर केजी की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं CV। देखो आप प्रोसेस 1 to क्या है आपको प्रोसेस 2 to 3 दैट मीन्स T3 माइनस T2 प्लस CP क्या हो जाएगा, T4 माइनस T3 क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। तो स्टार्ट करें, तो पॉइंट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पॉइंट 5 तक सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 हम जब देखते हैं तो आपको क्वेश्चन में दिया है P1 और T1 क्या है, 373 केल्विन दिया हुआ है आपको,
और P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। ओके, 100 किलो पास्कल, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए 1 बार 100 किलो पास्कल एंड 373 केल्विन। ओके, अब मेरे को पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे जाएंगे, देखिए हम पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोसेस 1 to 2 जाइए। तो प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपके पास, है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपके पास, 1 to 2 हमारे पास है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ओके, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ लिखते थे T2/T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था आपका, ठीक। अब यहाँ से हम T2 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं T2 और P2 की वैल्यू क्या होती है। तो T2 इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा, T1 ट्रांसफर हो जाएगा, T1 इंटू RC रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1, होगा कि नहीं होगा सर, ठीक है। तो RC इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको क्वेश्चन में RC मतलब कंप्रेशन रेशियो क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो हमको दिया हुआ है 10। ओके, हमको कंप्रेशन रेशियो क्या मिला हुआ है 10। तो हम यहाँ पर लिख सकेंगे T1 इज इक्वल टू 373 इंटू 10 रेस्ट पावर 1.4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 373 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 रेस्ट पावर हो जाएगा 0.4। हम सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिल रही है T2 इज इक्वल टू 936.93 केल्विन। ये आपको T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ओके, देन अब क्या फाइंड आउट करना है, P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ये इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। P2/P1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो P2 इज इक्वल टू हमें यहाँ मिलने वाला है P1 RC रेस्ट पावर गामा, क्या मिलेगा, RC रेस्ट पावर गामा, एंड P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, RC की वैल्यू 10 की पावर 1.4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 100 इंटू 10 रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा आपका। तो 1.4 लिखे तो वैल्यू आपको मिल गई 1511.886। ये हो गया आपका 2511.88 किलो पास्कल। ये हो गया आपका P2 की वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, P2 की वैल्यू। सिमिलर टू हम क्या जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 के लिए देखिए, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या होता है, तो पॉइंट नंबर 3 के लिए हम 2 to 3 प्रोसेस देखेंगे। क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे 2 to 3 प्रोसेस। और 2 to 3 प्रोसेस क्या होता है आपका, 2 to 3 प्रोसेस फॉर डुअल साइकिल क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। क्या होता है यहाँ पास, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के लिए क्या होगा, हम वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा P2 अपॉन P3 इज इक्वल टू T2 अपॉन T3। क्लियर। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कुछ वैल्यू दी हुई है क्या आपके पास, आप देखो मैक्सिमम की बात कर रहा था मैं, तो आपको P3 और P4 की वैल्यू 7000 किलो पास्कल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर P3 और P2 हमने फाइंड आउट किए, और T2 और T3, तो T3 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो T3 इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट हुआ T2 इंटू P3/P2, देन T2 इज इक्वल टू
T2 इज इक्वल टू आपके पास है 936.93, 936.93 मल्टीप्लीकेशन ऑफ P3 अपॉन P2, और P3 की वैल्यू क्या है 7,000 अपॉन P2, P2 क्या है आपका 2511.88। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आने वाली है देखिए, आपको वैल्यू मिलने वाली है 936.93 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7,000 अपॉन 2511.88। तो सॉल्व करने के बाद मेरे को वैल्यू मिली यहाँ पास T3 इज इक्वल टू मिल गया, यहाँ से T3 इज इक्वल टू आपको मिल गया 2610.99 केल्विन। ये आपने पॉइंट नंबर 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और P3 इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया है 7,000 किलो पास्कल, 7,000 किलो पास्कल। नेक्स्ट देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ से पॉइंट नंबर 4 के लिए देखिए प्रोसेस 3 to 4 क्या होता है, तो प्रोसेस 3 to 4। देखिए मैं जिस वे से आगे बढ़ रहा हूँ आपको भी वैसे ही बढ़ना है जिससे आपको क्या है कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी पॉइंट का आप पहुंच के उसका प्रेशर टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर दैट? ओके, आगे बढ़ते हैं 3 to 4। तो आप जब डायग्राम में देखेंगे प्रोसेस 3 to 4 तो क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। क्या होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है, हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ P3 अपॉन P4। अच्छा, P3 और P4 आपका इक्वल है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो उस वहां पर हम लिख सकते हैं V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3। और इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ V4 अपॉन V3 हम क्या बोलेंगे यहाँ पास रो, क्या बोलेंगे अपन यहाँ पास रो। तो आपको T4 की वैल्यू फाइंड आउट चाहिए, रो इंटू T3। अब देखिए रो के लिए कुछ है आपके क्वेश्चंस में, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपके पास रो कैसे निकाल सकते हैं हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्वेश्चन में इतना आपको गिवन डाटा है, यहाँ से RC दिया है, अगर R ही दिया रहता एक्सपांशन रेशियो तो हम रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपांशन रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो से क्या फाइंड आउट करेंगे रो फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आपको अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से रो की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? अच्छा ये दिया हुआ है हीट एडेड दिया हुआ है आपको, हीट एडेड कितना दिया है क्वेश्चन में 1680 इज इक्वल टू CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3। तो आप देखिए T3 हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, T2 हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और T4 हमको फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट होगा आपका T4 की वैल्यू फाइंड होगा। क्लियर दैट? तो आगे बढ़े तो देखिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है Q added इज इक्वल टू 1680 किलो जूल पर केजी, 1680 किलो जूल पर केजी, ठीक है 1680 किलो जूल पर केजी। हम T4 फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए Q एडेड की वैल्यू ये है और Q एडेड इज इक्वल टू क्या होता है CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3, ओके। तो CV की वैल्यू आपको नोन है 717 एंड T3 हमने फाइंड आउट किए हैं। T3 की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ है आपका T3 2610.99, 2610.99 माइनस ऑफ T2 हमने क्या फाइंड आउट किए हैं ये भी देख लेते हैं। T2 इज इक्वल टू 936.93,
936.93, तो 936.93 प्लस Cp इज इक्वल टू 1.004 एंड T4 यहाँ से फाइंड आउट होगा माइनस ऑफ T3, और T3 इज इक्वल टू 2610.99। इधर क्या हो जाएगा, क्यू एडेड क्या दिया है 1680। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और T4 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप लोग। ओके चलो सॉल्व करते हैं, T4 की वैल्यू क्या होता है ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ये वाला टर्म सॉल्व करके इधर माइनस कर देंगे, तो 1680 माइनस ऑफ, अच्छा हाँ ठीक, माइनस ऑफ 0.717 माइनस ऑफ 717 इंटू 2610.99 माइनस ऑफ 936.93 ब्रैकेट क्लोज, ओके, इज इक्वल टू आया 479.69। अब क्या करूँ, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1.004 देन इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस 2610.99। तो फाइनली T4 की वैल्यू जो आई है हमारे पास 3088.77 किलो जूल पर केजी, सॉरी किलो जूल पर केजी कैसे आ जाएगा, आपको केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा केल्विन। ये हो गया आपका T4 की वैल्यू। ओके, तो हमने T1, T2, T3, T4 एंड P4 की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो P4 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 777 किलो पास्कल, ये हमें नोन है। ठीक, अब यहाँ से रो की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या है T4 अपॉन T3, T4 की वैल्यू है आपके पास 3088.77 डिवाइड बाई T3, और T3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए हैं 2610.99। सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 3088.77 अपॉन 2610.99। ओके, सॉल्व करने के बाद वैल्यू मेरे पास आई है रो इज इक्वल टू 1.182। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास रो की वैल्यू है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है आपको। आप इतने मेहनत से क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं भी पॉइंट इधर से उधर हुआ तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो हिसाब से सॉल्व कीजिए और एक एक पॉइंट को देखते हुए सॉल्व कीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5, तो प्रोसेस कैसे जाएंगे, अभी हमने गए 3 to 4 और 4 to 5 जाइए आप। तो 4 to 5 क्या है आपके पास, आपको पता होना चाहिए 4 to 5 क्या है। क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम में जाइए, आपको नहीं समझ आ रहा है तो डायग्राम में देख सकते हैं। 4 to 5 ये होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है T4 अपॉन T5 इज इक्वल टू P4 अपॉन P5 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V5 अपॉन V4 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 एंड V5 बाई V4 इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एक्सपांशन रेशियो RE रेस्ट पावर गामा माइनस 1, RE रेस्ट पावर गामा माइनस 1। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है T5, तो T5 इज इक्वल टू T4 अपॉन RE रेस्ट पावर गामा माइनस 1 एंड P5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P4 अपॉन RE रेस्ट पावर गामा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगा। अब मुद्दा ये है कि आपको RE की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। तो हमें RE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि आपका कंप्रेशन रेशियो, एक्सपांशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो, इन तीनों में रिलेशन आपके पास है। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपांशन रेशियो इनटू कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एक्सपांशन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सपांशन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो RC अपॉन रो हो जाएगा, और RC की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 10,
कंप्रेशन रेशियो 10 दिया हुआ है और कट ऑफ रेशियो हमने फाइंड आउट किया 1.182। तो अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, RE की वैल्यू। तो 10 अपॉन 1.182 इज इक्वल टू आ गया 8.4। RE की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट हो गई 8.46। ओके, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं T5 एंड P5। तो T5 के लिए आपको T4 चाहिए और T4 की वैल्यू हमारे पास है 3088.77 अपॉन RE की वैल्यू क्या है 8.46। ठीक है, 8.46 अपॉन पावर क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 1। ओके, और P4 की वैल्यू हमें पता है क्या है 7,000 अपॉन ये क्या हो जाएगा 8.46 पावर 1.4। सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व करने के बाद T5 और P5 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉल में क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ T5 की वैल्यू। तो T5 इज इक्वल टू क्या है 30,088.77 डिवाइड बाई 8.46 रेस्ट पावर क्या हो जाएगा रेस्ट पावर 0.4 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 1314.73। 1314.73 यहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देते, नेक्स्ट पेज ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये हो जाएगा आपका T5, ये हो जाएगा T5। ओके, तो T5 हमने फाइंड आउट किए हैं, क्या फाइंड आउट किए हैं 1314.73 केल्विन। सिमिलर टू अब क्या करेंगे P5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो P5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास ये P4 की वैल्यू क्या है 7,000 अपॉन 8.46 रेस्ट टू पावर 1.4। तो सॉल्व करने के बाद 352.19 किलो पास्कल। ये बात हो गई पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P1, यहाँ लिख देता हूँ T1, P2, T2, P3, T3, P4, T4 एंड P5 एंड T5। ठीक है, ये सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो सभी के डेटा एक साथ लिख लिया जाए। तो हम लिखने पर क्या क्या वैल्यू आने वाली है, पहले हमको T1 की वैल्यू क्या दिया 373 केल्विन। ये P1 की वैल्यू क्या दिया 1, मतलब कि 100 किलो पास्कल। मैक्सिमम क्या था 7,000 किलो पास्कल। ये भी क्या था 7,000 किलो पास्कल। एंड P5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 352.19 किलो पास्कल। एंड T5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1314.73 केल्विन। और P2 सभी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए T4 इज इक्वल टू 3088। T4 इज इक्वल टू 3088.77 समथिंग कुछ है आपका, देखिए 3077। और आपको T3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो T3 की वैल्यू क्या है आपके पास 936.93। ठीक है, T3 936.93। अच्छा, ये T2 की वैल्यू है, T3 ये दिया हुआ है 2610.99 2610.99 केल्विन। और T2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए T2 ये है, तो आपका ये हो जाएगा 936.93 केल्विन। अब क्या बचा है P2 की वैल्यू आपको बताना है। तो P2 हम देख सकते हैं, यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आई है, ये 2511.88 2511.88। तो देखिए सभी की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट
कर ली है। ठीक है, ये आपका सेलेंट पॉइंट ऑफ गिवन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, और क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में आपको सेलेंट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सेकंड बोला गया साइकिल की इफिशिएंसी, क्या फाइंड आउट करना है, साइकिल की इफिशिएंसी। तो साइकिल इफिशिएंसी हमें क्या पता है, देखिए साइकिल इफिशिएंसी अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। डुअल साइकिल की इफिशिएंसी होती है 1 माइनस 1 अपॉन आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 1, यहाँ तक आप लोग को बताया था। देन आर पी रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर पी माइनस 1 प्लस आर पी इंटू गामा इंटू रो माइनस 1। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, डुअल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई। ओके, और डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर ये लिख सकते हो 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू एडेड, ये भी फॉर्मूला है, जैसे वैल्यू है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्यू रिजेक्टेड की वैल्यू अगर देखा जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन एट अ प्रोसेस 5:1, दैट मीन्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ CV मास पर केजी के बारे में बात करेंगे, T5 माइनस T1 हो जाएगा। ओके, और क्यू एडेड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यू एडेड आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1680 किलो जूल पर केजी। तो आप यहाँ से फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डुअल साइकिल की एफिशिएंसी डायरेक्ट शॉर्टकट क्या हो जाएगा, आपको हमेशा देखना कि कैसे फाइंड आउट करना है, आपको गिवन डाटा के अकॉर्डिंग चलना है। आप ऐसे जाएंगे तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा और पेपर में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला को यूज कर सकता हूँ, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्यू रिजेक्टेड की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। CV की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 717, ओके, एंड T5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है क्या, 1314.73 माइनस ऑफ T1 क्या है 373। अब यहाँ से हम क्यू रिजेक्टेड निकालेंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर ला लेंगे। ठीक है, तो क्यू रिजेक्टेड की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप सॉल्व करेंगे 0.717 इंटू 1314.73 माइनस ऑफ 373 ब्रैकेट क्लोज, क्या मिला आपको 675.22 किलो जूल पर केजी। ओके, ये हमें फाइंड आउट किया। तो क्यू रिजेक्टेड की वैल्यू आ गई 675.22 अपॉन क्यू एडेड। तो क्यू एडेड क्या है आपके पास, क्यू एडेड है क्वेश्चन में 1680। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ 675.22 अपॉन 1680 इज इक्वल टू आया 0.5980 इज इक्वल टू 59.8%। तो क्लियर, कैसे मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाया, क्लियर हुआ। आप देखिए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कीजिए और आंसर लाइए। आरपी यहाँ पर रो की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, गामा की वैल्यू हमें पता है, हमको सिर्फ और सिर्फ आरपी की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में आरपी की वैल्यू मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, अगर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हो तो आप वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आरपी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पास आरपी हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पास P3 अपॉन P2। क्लियर, तो P3 एंड P2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वहां से आरपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर हम सभी वैल्यू को इस इक्वेशंस पे पुट अप करेंगे। ये जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पुट अप करोगे तो डुअल साइकिल की एफिशिएंसी निकल जाएगी। और कुछ चाहिए क्या, यहाँ पास आरपी निकल गया, आरसी पता है, रो की वैल्यू पता है, यहाँ से आपका निकल जाएगा। क्लियर दैट, या फिर सिंपल जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक का जितने भी आपके क्वेश्चंस डुअल साइकिल के हुए हैं क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। ठीक है, तो क्लियर हो गया है तो आप
अब क्या करने वाले हैं, जो ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने आप लोग को बताया है, उसको क्या करोगे 2 या 3 बार सॉल्व करोगे, प्लस आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और देखना कि किस पॉइंट पर क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। समझ आया? तो प्रोसेस यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल या डीजल साइकिल। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ही आपको क्वेश्चन में पता चल गया कि आपका डुअल साइकिल का क्वेश्चन है, तो उसके पीवी एंड टीएच डायग्राम बनाइए और आउटकम निकालिए क्वेश्चन से, फिर उसके बाद सिमिलर टू 1 2 3 4 5 प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। समझ आ रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच।